नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद अब स्टेशन पर टिकट की बिक्री बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ आई है, जिसके कारण भगदड़ मच गई थी। इसके बाद अब प्लेटफॉर्म पर ज्यादा लोग जमा ना हो, इसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए, सारे हम लोग दबे हुए थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ उमड़ी थी। तभी भगदड़ जैसी स्थिति हो गई और दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई तो कई अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। चश्मदीदों की माने तो मंजर बेहद डरावना था। 10 पे ट्रेन थी तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। मर चुकी थी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। छोटे वाले भाई की वाइफ और मेरी बेटी थी, छोटी बेटी फंस गई थी, तो उनको निकाला मैंने, जिसमें मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें। तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। बाद मिली, फिर उसके बाद हमने 1 घंटा उसे प्रेस भी किया। हमने उसे प्रेस किया, माउथ टू माउथ दिया, उसके पति ने माउथ टू माउथ दिया, इसने दिया, सबने दिया, और लेकिन 1 घंटे तक कोई कुछ भी नहीं आया। और हमने पटरी से लेके गया हूँ मैं, पटरी से एक पटरी से दूसरी पटरी से बाहर, हम रेलवे वो बाहर आधे 1 घंटे बाद आधा घंटे बाद तो हमें मिली हो। इस हादसे में किसी ने अपनी बहन को खोया, किसी ने ननद, किसी ने पिता को, तो किसी ने बच्चे को खोया। लेकिन ये दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ पानीपत जा रहे थे। किसी तरह दोनों की जान तो बच गई, लेकिन इनकी माँ इनकी आंखों के सामने भीड़ में दबकर मर गई। हमने मामे से जा रहे थे नई दिल्ली से पानीपत के लिए, तो वही पानीपत के ट्रेन लगल था 14 नंबर पर, वही उतर रहे थे, तो वही ऊपर सब प्रेशर मारा, वही सब नीचे वाले सब फुटबॉल सब नीचे गिर गया, और वही सब हम अलग हो गए, वो अलग हो गए। हम तो नीचे कैसे बच के निकल गए, नीचे कूद गए थे। तो फिर हम थोड़ा देर रुके, देखे भीड़ अभी होगा कम होते होते देखे हल्का कम हो, तो एकदम चढ़ के देखे सब चपाल था। फिर हम देखे, इन्होंने देखे तो देखे मामी उन्हें जाके आराम से चपाल के थी, सुतल एकदम पूरा। तो हम घिसटते बाहर निकाले, देखे पूरा सांस थोड़ा थोड़ा चल रहा था। फिर यहाँ ले दिए हॉस्पिटल, दम तोड़ दिए। भीड़ बढ़ रही थी, लोग गिर रहे थे, आदमी मर रहे थे, जान बचना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि प्लेटफॉर्म बदलने के लिए दोनों तरफ से एकदम भीड़ उमड़ गई। एक चश्मदीद ने बताया कि उन्होंने 11 लोगों को अपने आंखों के सामने मरते देखा है। उनका कहना था कि ऐसा लगा कि दम घुट जाएगा, हम बच नहीं सकेंगे, लेकिन शुक्र है कि किसी तरह जान बचा सके। सर, हम तो 14 आदमी थे, लेकिन मेरे सामने जो मृत्यु हुआ है वो 11 आदमी को हमने अपनी नजर से देखा है। 3 तो बच्चे को देखा जो तुरंत खत्म हो गया, और 4-5 लेडीज को, बाकी एक जेंट्स को तो ऐसा देखा, 27-28 साल का लड़का है सर, उसको देखे तो मुझे यही नहीं होता जो मरा कि जिंदा, वो मर गया सर, वो जिंदा नहीं है, क्योंकि आया था यहाँ, देखा मैंने उसको। मेरे साथ भी हालत ऐसे ही था, क्योंकि कम से कम मेरे ऊपर 50 आदमी था पीछे। जूता हमने खोल दिया, जूता खोला, सारा चीज खोला, कोट वोट जैकेट वैकेट सब खोल के फेंक दी, तब जाकर किसी तरह करके कोशिश करके, भांजी थी साथ में आगे, वो रो रही थी, मर रही थी, बचाओ 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 कर रही थी। तो उसी अवधि में जाकर के हमने फिर पूरी ताकत ले करके जोर किया, जोर करने के बाद जाकर के भांजी को पाँव उठा करके उसे फेंका जोर से, वो बच गई। उससे बचते मेरी पत्नी बच गई, वो उसके पीछे थी, उसके पीछे मैं था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ के पीड़ित एक व्यक्ति की माने तो कोई भी उस समय भीड़ को रोकने वाला नहीं था। भीड़ में वो दबे जा रहे थे, पत्नी और बच्चे भी साथ थे, लेकिन उस भीड़ में दब कर रह गए। हम लोग प्रयागराज महाकुंभ जा रहे थे, 16 नंबर प्लेटफार्म उस राजमेरी गेट के साइड से चढ़े, ऊपर जा रहे थे, भीड़ काफी हो गई। भीड़ की वजह से आगे बढ़ते बढ़ते जाके नीचे, मतलब जिस 14 नंबर प्लेटफार्म पर उतर रहे थे उस टाइम
काफ़ी भगदड़ टाइप की मतलब मची भीड़, ऊपर से नीचे और नियंत्रित लोड नहीं रहा होगा और ऐसा हो गया बस। बहुत मेरी पत्नी वहीं पे और काफ़ी लोग थे। शीलम देवी नाम है जी, 45 साल उम्र है जी। हाँ, चोट तो लगेगी जब इतने लोग ऊपर से गुजरेंगे, तो काफ़ी लोग ऊपर से गुजरे हैं। क्या कारण आती भीड़ ज़्यादा, जिस कारण से दिक्कत आई है। बहुत ज़्यादा भीड़, संभालने वाला कोई नहीं, प्रशासन का कोई भी आदमी नहीं था। घटना घटने के बाद पता नहीं कितनी देर बाद कोई आया होगा तो आया होगा, लेकिन उस टाइम तो कोई किसी को कोई हेल्प नहीं करना, कोई रोकने वाला नहीं तो कोई टोकने वाला नहीं।